देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक था, एक वक़्त था कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉपुलर थी, कश्मीर में ज़ीरो के बराबर थी। आज आप देख रहे हैं कि हर एक प्रोग्राम में, क्योंकि आप भी बड़गाम पिछले जब से इलेक्शन के अनाउंसमेंट आप दिख रहे हैं और हर जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला और लोग लाइक भी कर रहे हैं। और जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, उमर साहब का ताल्लुक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी है झूठ, फरेब, धोखा, मकारी। ये उन्होंने आज करके और फिर एक बार दिखाया, जैसे 25 वादे 12 घंटे कोर कम्प्लीट। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाने की बात उमर साहब कर रहे हैं, देखिए 10 साल नहीं 2.5 साल हम गवर्नमेंट पे रहे और पिछले जो 8 साल है वहां एलजी इंतजामिया की गवर्नमेंट चल रही है। और एलजी साहब मेरा भी उतना ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उतना, पीडीपी का भी उतना है, क्योंकि वो किसी पोलिटिकल पार्टी का नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो यहाँ रन कर रहा था। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, देखिए 1 साल में उन्होंने क्या किया जरा लोगों को दिखाई ना। अभी आपने सुना हमारे एलओपी साहब ने कहा, पावर पे कहा, बिजली पे कहा, क्या किया उमर साहब ने एक साल में। विश्वासघात, फरेब, मकारी उनके डीएनए में। और आज भी वो धोखा जो उन्होंने बड़गाम के अवाम को सबसे पहला जो धोखा दे दिया, वो उमर साहब ने दे दिया कि बड़गाम के अवाम को लावारिस छोड़ के खुद गांधरबल चले गई। और मैं वसूख के साथ आपको कह सकता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाल शुरू हो चुका है, डबनफॉल शुरू हो चुका है। पहला जो झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगना है, पहला जो जलजला नेशनल कॉन्फ्रेंस को आएगा, वो बड़गाम से आएगा। उमर अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि रिजाइन करूंगा भाजपा के साथ। वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। हम लेने के लिए तैयार ही नहीं है उमर साहब जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। 41 लोगों की पार्टी है, 1650 है, 22 स्टेटों में हमारी गवर्नमेंट है, पूरे देश के 4% एरिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट कर रही है। जम्मू पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी है। और हमें क्या जरूरत है नेशनल कॉन्फ्रेंस के झूठ, फरेब और मक्कारी के साथ हाथ में। हम झूठ, फरेब और मक्कारी की सियासत नहीं करते और न झूठ, फरेब और मक्कारी करने वालों के साथ हम कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। आ जाएगा कभी स्टेटहुड, देखते हैं, अभी टाइम है, अभी बड़े इश्यूज है, अभी बहुत कुछ यहाँ सुधारना है। जब सब सुधरेगा तब स्टेटहुड आ जाएगा।